अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली एफडी में जॉब्स आई, फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में ईएसटी की 14 स्केल की ये जॉब्स थी और 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश की जॉब्स अनाउंस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इनका जो सेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है। इन तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो 4 और 5 मई को होने जा रहे हैं। बहुत से एस्पायरेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, बहुत से एस्पायरेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इनबॉक्स करते हैं और कॉल्स करते हैं, तो उनके लिए खास तौर पे इस वीडियो में इंफॉर्मेशन भी होगी और इंग्लिश के पास्ट पेपर का पोर्शन भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं बताता चलूं बेटे कि मैथ्स के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से या इंग्लिश एफडीईएसटी इंग्लिश का अगर आपको कंप्लीट मटेरियल चाहिए है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। और मैं आपको ये भी बताता चलूं बेटे कि इसमें कंप्लीट आपका जो प्रोफेशनल पोर्शन है, चाहे आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी प्रोफेशनल पोर्शन भी, इंग्लिश का पोर्शन भी और सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन भी, इन सारी चीजों का आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट की कीज प्रोवाइड की जाएंगी और सिस्टमैटिक वे में हर चीज आपको सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी जो हमने अपने सेशन में कराई है। और आज मेरा बेटा इस वीडियो का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स जो है मैं अपलोड कर चुका हूं और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ईएसटी इंग्लिश की 3 दफा मेरा बेटा जो एलोकेशंस हुई हैं 2024 में 3 दफा सीट्स अनाउंस हुई थी एफडी की। तो ये देखते हैं पहला एमसीक्यूज, एंटोनिम ऑफ जेस्ट। जेस्ट जो है वो पैशन को बोलते हैं, कोई चीज इस तरह मेरा बेटा जो आपको अपनी तरफ फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है, कोई चीज बड़ी रालिश, बड़ी डिलीशियस। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम की तो जो गिवन ऑप्शंस थी उनमें से डिसटेस्ट कैन बी द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ जेस्ट। उसके बाद सिनोनिम ऑफ सन ड्राई, सन ड्राई का सिनोनिम है तो सन ड्राई मेरा बेटा सेवरल आ जाएगा इसका सिनोनिम। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, चूज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन द ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंस। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो है वो यहां पे हमने सेलेक्ट करना था। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो आपको पता है कि 3rd डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है एडजेक्टिव की? 3rd डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव बोलते हैं। तो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग डूइंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस, यहां पे एवरी नहीं एवर एक्सपीरियंस्ड आएगा तो यहां पे ये जो मोस्ट एक्साइटिंग आ जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी लगता है। उसके बाद ट्वाइस इज एन एडवर्ब ऑफ, मैंने पहले भी बताया कि अगर हम डेली की बात कर लें, वंस की बात कर लें, रेगुलरली की बात कर लें, रेगुलरली, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देख लें तो इसमें आप देखेंगे आइडेंटिफाई द कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन बेटे होती है ईदर और, नीदर नॉर, बट आल्सो। तो गिवन जो पेयर थे उनमें जो कोरिलेटिव कंजंक्शन थी वो नीदर नॉर थी। उसके बाद अ सुपरफिशियल अपीयरेंस, सुपरफिशियल अपीयरेंस आर शो डिजाइन्ड टू इंप्रेस वन विथ स्प्योरिटी। तो ये किसमें? ऑब्जुरेट के मीनिंग में आ जाता है। ये जिस तरह से हम कहते हैं जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि किसी आइडिया को हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑब्जुरेट, अगर हम ये कहेंगे व्हाट इज ऑब्जुरेट, तो अ सुपरफिशियल अपीयरेंस आर शो डिजाइन टू इंप्रेस वन विथ स्प्योरिटी। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट आप देख लें जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, शेक्सपियर वाज अ प्रोलिफिक राइटर। और प्रोलिफिक राइटर आप लोगों को पता है कि जिस राइटर का एक बड़े लंबे अरसे तक बड़ा बल्क में काम हो उसके हवाले से हम ये यूज करते हैं। और आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब, तो कुछ वर्ब्स दिए हुए थे मेरा बेटा और मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर हम कंपाइल करते हैं इनका सोर्स वो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे मेरा बेटा स्टूडेंट्स पेपर में अपीयर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में एमके प्रिपरेशन से तैयारी करके एफडीईएसटी में बहुत से स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया। आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहां पे जो ट्रांजिटिव जो गिवन वर्ब्स थे वो उनमें बेटा ब्रिंग भी था। तो ब्रिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर मैं कहता हूं ही ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, तो अब जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो गिवन जो वर्ब्स थे उनमें ब्रिंग वाज ट्रांजिटिव वर्ब। टू फिश इन ट्रबल वाटर, ये ईडियम है मेरा बेटा, टू गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल्स ट्रबल, टू फिश इन ट्रबल्स वाटर का ये मेरा बेटा जो गिवन नीचे इसके मीनिंग्स दिए हुए थे उसमें से ये
करेक्ट था। हुर्रा वी हैव वन द मैच, इसको मेरा बेटा चेंज करना था इसकी नरेशन को। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब हुर्रा है ना, इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। उसके बाद देख लीजिए, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट काउंट योर चिकन्स के डोंट सेलिब्रेट एनीथिंग बिफोर टाइम, ठीक है, डोंट थिंक एनीथिंग बिफोर टाइम। तो ये ईडियम था डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर टाइम। यहां पे डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई थी और ईडियम में मेरा बेटा जो आता था वो चिकन्स। और उसके बाद देख लीजिए, चूज एनालॉगस पेयर थ्रेट और इनसिक्योरिटी। अब यहां पे देखिए मेरा बेटा, थ्रेट और इनसिक्योरिटी का जो रिलेशन है नीचे दिए गए वर्ड्स में चैलेंज और फाइट का जो रिलेशन है वो सेम था। उसके बाद जी अब्दुल सेड इट इज 4 o'clock नाउ, मार्क द करेक्ट इनडायरेक्ट। अब यहां पे मेरा बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीचे 4 ऑप्शंस दी हुई थी। अब्दुल टोल्ड दैट इट वाज 4 o'clock देन, नाउ जो है वो देन में चेंज हो गया। और बाकी मेरा बेटा ये देख लें कि यहां पे अब्दुल सेड है तो अब्दुल टोल्ड दैट इट वाज 4 o'clock देन। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डिटेल्ड वीडियो, इसके रूल्स जो है, किस तरह से हम टेंस को चेंज करते हैं, किस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच में जो जो चेंजेस करते हैं, उसके सारे रूल्स की मेरा बेटा वीडियो एमके प्रिपरेशंस में अपलोडेड है। अगर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जी कंट्राबैंड, कंट्राबैंड मींस है बैन गुड्स, इस तरह की चीजें मेरा बेटा जिनके ऊपर बैन हो। और इसमें कंट्राबैंड का मीनिंग पूछा हुआ तो बैन गुड्स आ गया मेरा बेटा, वो चीजें जिनके ऊपर कोई बैन हो। उसके बाद ये एस्ट्यूट मीनिंग, एस्ट्यूट जो है ये श्रूड के मीनिंग में आता है, शार्प के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट देख लें जी, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, तो टू इंटीमेट और इमिलेट समवन्स इन अ पर्टिकुलर वे। देन आप नेक्स्ट देखें जी, अकॉर्डिंग टू लंजाइनस देयर आर डैश सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी, तो 5 सोर्सेज थे। और उसके बाद द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय ऑब्वियसली जेफरी चॉसर ने लिखी है कैंटरबरी टेल। और उसके बाद हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ पोएम वर्क एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस। यहां पे बेटे ये जो ऑप्शन है ये आप देख लें कि इसमें अगर हम बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ की, तो वर्ड्सवर्थ इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें आप लॉर्ड बायरन को करेंगे। और देन आप देख लें जी कि द लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ साइंस, सिस्टम ऑफ साइंस, इसको मेरा बेटा देख लें, साइंस है सिंबल्स का जो है, इसको हम सेमियोटिक्स बोलते हैं। और व्हाट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशियोलिंग्विस्टिक्स है। व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रामेटिकल प्रोसेस कंबाइनिंग 2 क्लॉजेज, 2 क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं मेरा बेटा उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन जो है वो हम किस चीज से 2 क्लॉजेज को जोड़ते हैं, कंजंक्शन से जोड़ते हैं। और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो तो फिर उसको उस कंजंक्शन को भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन जो है इसको एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, ये पैसिवाइजेशन आ जाएगा। और उसके बाद विच ग्रामेटिकल कैटेगरी इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक कैन, कुड एंड मे, तो ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये मोडेलिटी में आ गया। और उसके बाद द सिंटैक्टिक concept that refers to the hierarchical structure of sentence is, ये phrase structure है। और उसके बाद which discourse analytical concept refers to the way language constructs social identity, तो ये footing आ गया। और the company is on the verge of, यहाँ पे correct preposition select करनी थी, on the verge of bankruptcy। और उसके बाद देख लें जी, she is very good at solving the problems, यहाँ पे at आनी थी preposition, he has been under the weather lately। और उसके बाद देख लें जी, the team worked against the clock to meet the deadline, तो worked against the clock ये idiomatic sense में यूज होता है। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आप देखेंगे कि कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो ग्रामर के थे और कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स के थे और 1-2 एमसीक्यूज जो हैं वो लिटरेचर के थे। तो एफडीईएसटी के पेपर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उसमें पेडागोजी भी होती है, उसमें ग्रामर भी होती है, उसमें लिंग्विस्टिक्स भी होती है और उसमें लिटरेचर भी होता है। और साथ साथ बेटे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इससे पहले भी मैं पास्ट पेपर जो है पेडागोजी के इसके एफडीईएसटी के अपलोड कर चुका हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एफडीईएसटी का जो 4 और 5 मई को पेपर होने जा रहा है उसके कंप्लीट नोट्स मैथ्स के, कंप्यूटर के और इंग्लिश के अवेलेबल हैं और उनको मेरा बेटा आप बाय करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333
2605045. थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज.